So, in the previous episode, I gave you an overview about the electrostatic potential. We discussed in a normal language कि एक चार्ज की वजह से क्या क्या हो सकता है. ठीक है, सबसे पहले तो चार्ज क्या है ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखा है. दैट इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टिकल. तो पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी है चार्ज, और ड्यू टू दैट प्रॉपर्टी इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल. देखिए, जब भी फोर्स आएगा, whenever the force come into play, आपको ये समझना है कि there are two particles. क्योंकि एक अकेला पार्टिकल अगर है तो वो फोर्स किस पे लगाएगा, किसी और पे ही फोर्स लगाएगा, है ना, कोई दूसरे चार्ज पार्टिकल पे ही फोर्स लगाएगा. दैट कुड बी रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स. बट whenever there is force, आपको समझना है कि कितने चार्ज पार्टिकल होने चाहिए, दो. एक जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है और उसके माध्यम से फोर्स लगा रहा है, और दूसरा जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. ठीक है, सो देयर नीड्स टू बी ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच वी कॉल एज ए सोर्स चार्ज. सो लेट अस कंसीडर ए सोर्स चार्ज हियर. Okay, and we know that there is a positively charged source charge Q. It is giving out electric fields in every direction, 4 pi direction. So suppose this is the electrostatic field. Consider this as an electrostatic field due to the source charge Q. And ये सोर्स चार्ज Q इस प्रकार हमने रखा है कि मैं यहां से किसी दूसरे चार्ज Q को अगर पकड़ के इसके पास में लाऊंगा तो इस Q का पोजीशन चेंज नहीं होगा. प्रैक्टिकली होगा, पर हम जो अभी पढ़ना चाहते हैं उसके लिए हम ये कंसीडर करेंगे कि इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा. तो नाउ बाय कंसीडरिंग दैट देयर इज अ सोर्स चार्ज Q एंड व्हिच इज the responsible for the electric field, and this is one of the electric field. Now what we are doing, we are forcing this Q charge to get towards the source charge. तो आप बताइए, ये Q को इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होगी, and electric field is the medium to exert the force. So that is why this Q will experience a force due to the electric field created by the source charge. So what is Q? As it is experiencing the force, we will call it as test charge. So this capital Q is source charge and this small q is test charge, and both are पॉजिटिव. ओके, नाउ अब आप समझ गए कि ये इसके पास में आना नहीं चाहता, बिकॉज ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है. ये ताकतवर है. ठीक है, तो ये इसे रिपल्सिव फोर्स लगाकर अपने से दूर भगा देगा. ठीक है, तो ये अब इसको पास में आने नहीं दे रहा है. हमने यही पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था कि ये जो Q है टेस्ट चार्ज, इसको भी हमने कहीं से तो भी पकड़ के यहाँ लाके रखा है. तो ये वाली बात को याद रखिए. मैं आपको इस पे और थोड़ा सा डिटेल में लेक्चर देना चाहता हूँ, बट फिलहाल मानिए कि हमने इस Q चार्ज को कहीं से तो भी पकड़ के यहाँ लाके रख दिया है, और यहाँ पर भी रख नहीं दिया है, किसी ने तो भी एक्सटर्नल फोर्स लगा के रखा है, तब ये यहाँ पर रुका हुआ है. अगर वो एक्सटर्नल फोर्स हम हटा देंगे तो ये इंफिनिटी तक भाग जाएगा. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंफिनिटी तक है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म कहाँ होती है? इट गोज एंड गोज, इट गोज एंड गोज, एंड टिल इंफिनिटी इट इज देयर. सो क्योंकि इस पे एक फोर्स लगाया गया है एक्सटर्नल, इसीलिए ये यहाँ रुका हुआ है. ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मुझे इस टेस्ट चार्ज को और करीब लाना है Q से,
तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा और इसे धक्का मारना पड़ेगा इस तरफ, ठीक। अब ये पॉजिटिव चार्ज, ये टेस्ट चार्ज इज लाइक कि भाई द सोर्स चार्ज इज आल्सो पॉजिटिव and I am also positive in charge, and that is the reason why the source charge is not letting the test charge कि वो इसके पास आए, है ना। अब फिर भी हमने पीछे से ताकत लगाई और ताकत लगाई और इससे हमने क्या किया, इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट तक ला लिया, इस क्यू को हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ला लिया। आपके एनसीईआरटी में ही है ये, ठीक है, आपके एनसीईआरटी का फिगर नंबर 2.1 है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि इस क्यू को ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रही है वो इस क्यू को ऐसा फोर्स लगा रही है, और मुझे इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां लाने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा। कौन से डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, ठीक है। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू द फोर्स Fe, और ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं इसे हमने नाम दिया है अप्लाइड फोर्स, दैट इज F अप्लाइड। नाउ अब हम क्या चेक करते हैं कि हमने इसको फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में हमने इसको फोर्स लगाया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ फ्रॉम this point A to this point B। So हमने फोर्स लगाया और इस चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक हमने डिस्प्लेस कर दिया। तो हम देखते हैं कि वर्क डन हो गया, बिकॉज व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द displacement and the component of force in the direction of displacement। याद आ रहा है कुछ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप ऐसा समझे, हम जब सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा ना। व्हाट हैपेंस बेटा कि अब हमने इस चार्ज को यहां से यहां डिस्प्लेस करवा दिया, ठीक है, फोर्स भी हमने लगा दिया, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला फोर्स। अब यहाँ पे कितने फोर्स आ रहे हैं, 2 फोर्स आ रहे हैं, तो वर्क डन भी 2 फोर्स के अकॉर्डिंग हो रहा है। एक होगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स और एक होगा वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। दोनों का फॉर्मूला सेम है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स का भी फॉर्मूला यही होगा, पर फोर्स कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रिक वाला, इंटू एच इंटू कॉस थीटा। अब आप बताइए, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स में हम एफ एप लेंगे और इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अच्छा अब देखते हैं कब वर्क डन पॉजिटिव आएगा और कब वर्क डन नेगेटिव आएगा। नाउ यू हैव बोथ द फॉर्मूलाज ऑफ वर्क डन। नाउ चेक करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा जो फोर्स लगाया गया उसका डायरेक्शन क्या है, ये, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है चार्ज का ए से लेके बी, वो कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, ये। तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस एंड डिस्प्लेसमेंट इज दिस। पता है ये कितने का एंगल हुआ, 180 का। यस यू आर राइट। सो वी कैन राइट दिस लाइक F इंटू E इंटू S इंटू cos थीटा, मतलब cos 180, एंड द वैल्यू ऑफ cos 180 इज माइनस। So work done by electric field is negative and work done by applied force। अब applied force का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ। So हमारा cos 0 हो जाएगा क्योंकि applied force का भी डायरेक्शन यही है and the displacement is also along the same direction, so the angle is 0 because both are collinear and 0. What is the value of cos 0? That is 1, and hence we get F applied into S. Okay. So this is what the work done। अब आपको ये पता करना है कि भाई वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स निकालना है। दोनों का आंसर सेम आएगा, क्यों, क्योंकि Fe और F अप्लाइड सेम है। मैं इसको कितने फोर्स से जब धक्का मारूंगा,
जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगा रही है उतना, है ना, बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा। तो हम क्या लेंगे, ऑलवेज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। ये है पॉइंट ए। सो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने इस चार्ज को धक्का मार के यहां तक लाके पकड़ के रखा है, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया। एज सून एज आई रिमूव द एक्सटर्नल फोर्स एट दिस पोजिशन, व्हाट डू आई सी, दैट दिस चार्ज स्टार्ट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया कि इस Q ने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से इस चार्ज के ऊपर में फोर्स लगाया, और वो फोर्स लगाने की वजह से इस पे रिपल्शन के फोर्स की वजह से ये ऐसा चले गया, और ये ऐसा चले गया, इसका मतलब है कि इसके पास में मोशन आ गया, ये फिर B से A भाग जाएगा, रिपेल कर जाएगा, और मोशन आ गया तो वेलोसिटी आ गई, और वेलोसिटी आ गई तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, है ना। तो वर्क डन इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू ए सॉर्ट ऑफ एनर्जी, ऑलवेज विद द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। सो अब ये बात समझे कि मैंने एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया, तो ये गया ऐसा, मोशन आ गया, वेलोसिटी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। इसका मतलब क्या है, जब जब मैं इस चार्ज को धीरे धीरे धक्का मार रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखिए अभी यहां तक डिस्प्लेसमेंट हो गया, अभी डिस्प्लेसमेंट मैंने ए से बी करवा दिया, और मेरा फोर्स भी लगा, एक्सटर्नल फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स, ये डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। एक्सटर्नल फोर्स मतलब ही अप्लाइड फोर्स होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, ये है F एक्सटर्नल, ठीक है। ये सिर्फ E मतलब फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वापस आइए, अब मैंने यहां से यहां जब वर्क डन किया है, और जब मैंने यहां फोर्स हटाया नहीं है, तब तक इस चार्ज के पास में पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। कैसी पोटेंशियल एनर्जी, कि मैं इसको हटाऊंगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और वो यहां से यहां पर आ गया, है ना। सो ये सब हो रहा है, मतलब हम देखेंगे कि यहां इस पॉइंट पे ऐसा क्या था, और इस पॉइंट पे ऐसा क्या था कि ये चार्ज यहां से यहां मूव हो गया। क्यों मूव हो गया, ऐसा क्या हुआ होगा यहाँ पे कि इस चार्ज को धक्का मार के मैंने यहां लाया, और मैंने फोर्स हटा दिया तो ये वापस यहाँ चले गया। अच्छा, यहां से कहीं और जाएगा क्या, जी हाँ, यहां से भी इसको पकड़ के रखा हुआ है। मानिए अगर इसको भी हमने फोर्स हटा दिया तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को पता नहीं कहां तक धक्का मारेगा, इन्फिनिटी तक धक्का मार देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है, इन्फिनिटी तक। तो आप ये बात समझें कि किसी चार्ज को यहां तक लाने के लिए भी वर्क किया गया होगा, क्योंकि ये सोर्स चार्ज इसको यहां पर भी नहीं बैठने दे रहा था, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले किसी पॉइंट तक इस चार्ज को लेकर आने की बात करता हूं, ठीक है। फिर मैं आपको ये दोबारा रिकॉल करवाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो गाइस, अब हम लोग कुछ लिख लेते हैं, ठीक है, जो मैंने इसके पहले आपको बताया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि देयर इज ए सोर्स चार्ज, ठीक है, लिख लेते हैं, पर पहले आप समझ लीजिए। अब मान लीजिए ये सोर्स चार्ज है हमारा Q, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं सोर्स चार्ज, और ये सोर्स चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है, मैं यहां लिखता हूं पॉजिटिव सोर्स चार्ज, ठीक है। ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज इट विल गिव आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑल डायरेक्शन। सपोज ये चार्ज निकल के बाहर आके खड़ा हो गया, मैं आपका चार्ज हूं, मैं किधर किधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, इधर इधर इधर, पीछे, ऊपर, नीचे, मतलब एक फुटबॉल बना दो,
इमेजिनरी रेडियस का, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा है, मेरे द्वारा है, मैं सेंटर में हूँ, फुटबॉल के सेंटर में हूँ, ऐसा एज्यूम करिए ये है। अब इसने इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में निकाला है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, मुझे एक चार्ज पार्टिकल को इस P पॉइंट पे लाना है। ठीक है, अब कैसे लाऊं मैं, तो आप देखिए ये सोर्स चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है, और जो दूसरे चार्ज को मेरे को उठा के लाना है वो चार्ज इन्फिनिटी में रखा हुआ है, क्योंकि ये भाई साहब ने उसको इन्फिनिटी तक धक्का मार के रखे हुए, ये वो भाई साहब को आने ही नहीं दे रहे टेस्ट चार्ज को, और टेस्ट चार्ज के पास में इतना ताकत ही नहीं है कि वो यहाँ पर आए, उससे हमको धक्का मारने इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा। तो मैं भाई अपने काम धंधे छोड़ के इन्फिनिटी पे चले गया, और वो टेस्ट चार्ज को मना रहा हूँ, चल भाई मेरे स्टूडेंट्स लोगों को पोटेंशियल समझाने का है, तू चल, तो फिर नहीं आ रहा हूं। मैंने क्या किया, आई कन्विंस्ड दैट टेस्ट चार्ज, आई इंसिस्टेड दैट टेस्ट चार्ज, नहीं माना वो, मैंने नहीं किया, फोर्स लगाया और उसको धक्का मार मार के इन्फिनिटी से धक्का मार के ये P पॉइंट पे ला लिया। कौन सा चार्ज, Q, ये भी पॉजिटिव चार्ज ही है, और हम इसे टेस्ट चार्ज कहेंगे, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब ये Q क्या बोल रहा है मेरे को, मैंने धक्का मार के लाया ना इसको P पॉइंट तक, तो ये Q मेरे को बोल रहा है कि भाई तूने मेरे ऊपर इतना काम क्यों किया, मुझे इतना धक्का मार के यहां तक क्यों लाया, अपना वर्क डन करवा लिया फालतू में, है ना। तो मैं उसको क्या बोलूंगा, भाई भले ही मैं तेरे को इन्फिनिटी से लेके ये P पॉइंट तक धक्का मार के लाया हूं, पर तू टेंशन मत ले, मेरा वर्क डन कन्वर्ट हो गया है पोटेंशियल एनर्जी में। अभी ये क्यों बोल रहा है ऐसे कैसे पोटेंशियल एनर्जी में, तो मैं क्या करूंगा, मैं अब इसके ऊपर में लगाने वाला धक्का हटा दूंगा। अब मैं हट गया, तो ये जा रहा है इन्फिनिटी में भगते वापस से द पॉइंट, द चार्ज Q which was there at point P. Now as soon as I remove the external force, this Q, the force by the electric field due to this positive source charge comes into play and exerts a repulsive force on the positive test charge, and therefore the test charge moves from this P point to infinity. Are you getting? So what is happening, पहले तो इस चार्ज को यहां तक लाओ वर्क डन करवा के, वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मैं अगर इसको और पास लेके गया रहता तो ये और जोर से भगा रहता, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो मुझे एक बात बताइए, मुझे इस P पॉइंट पे इस Q चार्ज को इंफिनिटी से लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ा, कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा इंफिनिटी से लेके इस P पॉइंट तक लाने के लिए। क्यों वर्क डन करना पड़ा, क्योंकि ये भैया जी बैठे हुए हैं सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज नहीं चाहते कि ये पॉजिटिव चार्ज भाई के इलाके में आए, भाई का इलाका है अपना बड़े वाले Q का, पर हमने लाया उसको धक्का मार मार के वर्क डन करवा के। तो कहां से लाया, इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से जब हम किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाते हैं, यहां पर वो पॉइंट P है, हम उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, A B आपको जो रखना है वो। तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है ना, उसे हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट का पोटेंशियल। जैसे मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट,
अभी हम कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक वर्क डन किए, इस क्यू के खातिर इंफिनिटी से पी पॉइंट तक किए ना। तो हमारा वर्क डन कहां से कहां तक हुआ, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी, ओके, पर यूनिट डिस्पेंस्ड चार्ज। इस चार्ज का जो भी वैल्यू होगा कूलम्स में हमें दिया हुआ होगा, हम अभी क्यू मान रहे हैं। दिस इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट। ओके, कौन से दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंफिनिटी एंड पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है। तो फाइनल पॉइंट क्या हुआ, पी तक लाए, कहां से शुरू किए थे, इंफिनिटी से। तो मैं लिखूंगा फाइनल माइनस इनिशियल, यहां पर इनिशियल इंफिनिटी से शुरू किए थे, फाइनल पॉइंट पी। समझ में आ रहा है। एंड द पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज टेकन टू बी 0 and that is why this will be 0. So what do we get, Vp is equals to work done from infinity to P upon Q. Why? Because V infinity is 0. अब देखो भाइयों और बहनों, चेक करो, ये क्या है, Vp का मतलब है पोटेंशियल एट विच पॉइंट, P पॉइंट, ठीक है। सो Vp का मतलब है पोटेंशियल एट पॉइंट P। V इंफिनिटी का मतलब है पोटेंशियल एट पॉइंट इंफिनिटी, है ना। और मैं अगर एक जगह से दूसरी जगह किसी चार्ज को धक्का मार रहा हूं तो उन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल के बीच में जो सम है, डिफरेंस है, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। इंफिनिटी का पोटेंशियल हम लोग 0 एज्यूम करते हैं हमेशा, जब पोटेंशियल एट इंफिनिटी विल बी 0। तो बचा क्या, ओनली Vp। और हमें यही पता करना है कि P के पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करें। तो ये रहा भाई P का पोटेंशियल, और डेफिनेशन आपके सामने है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग, लाना ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। वापस से देखिए, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट P, ठीक है। सो P की जगह कोई भी पॉइंट है, जैसे मैं यहाँ पे एनी पॉइंट ले लूं तो बोलेंगे हम कि द पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट, मैं लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहां से मैं डेफिनेशन बना रहा हूं, द पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अमाउंट ऑफ वर्क डन, कहां से कहां तक वर्क डन किए हमने, P पे चार्ज को लाने के लिए इंफिनिटी से P तक, मतलब इंफिनिटी से उस पॉइंट तक जिस पॉइंट में हमको पोटेंशियल निकालना है। तो द पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट अगर हमें निकालना है तो वो क्या है, वर्क डन इंफिनिटी से उस पॉइंट तक चार्ज को लाने के दौरान जो हमें लगा। सो द पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, किसको लाया हमने, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू, कौन से पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, P पॉइंट का, कौन से पॉइंट तक लाए हमने इंफिनिटी से P पॉइंट तक। तो हम लिखेंगे द पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट is the amount of work done in bringing a unit positive test charge from infinity to that point। हमारे केस में ये पॉइंट कौन सा है, P। भैया हमेशा P पॉइंट नहीं रहेगा, कोई A नाम दे सकता है, कोई कुछ भी नाम दे सकता है। तो हमें डेफिनेशन भी जनरल टर्म्स में पढ़नी पड़ेगी। अब मैंने अब क्या किया दोबारा, अब मैंने Q पे लाया।
अब दूसरा स्टूडेंट आया और वो बोलता है क्या सर पी पे लाए, क्यू पे लाएंगे तो क्या होगा, तो मैं क्या बोलूंगा भाई अब मैंने क्यू पे लाया, अब इमेजिन करिए यहाँ से फोर्स हटा दिया, ये क्यू भैया को इन बड़े भैया ने भगा दिया इंफिनिटी पे, भगाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा ये। तो अब मेरी बात समझिए बेटा, बहुत आसान है, कोई घबराने की बात नहीं है यार, कॉमन सेंस है, ठीक है। ये अपने इलाके में नहीं आने दे रहा है, नहीं आने दूंगा बोलता है। नेक्स्ट, सो पी पॉइंट की जगह अब मैं दोबारा गया उसके पास में और उसको मैं क्या लगा रहा हूँ, वर्क डन लगा रहा हूँ, मैं उसको फोर्स लगा रहा हूँ, उसको इन्फिनिटी से डिस्प्लेस कराते कराते मैं क्यू पॉइंट पे आ गया, ठीक है। अब मुझे बताइए, मुझे पी पे ज्यादा वर्क डन करना पड़ा होगा कि क्यू पे ज्यादा वर्क डन करना पड़ा होगा? आप बोलेंगे सर इंफिनिटी से यहां तक का डिस्टेंस से ज्यादा तो इंफिनिटी से यहां तक का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो बढ़ गया ना, डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ गया, और डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया तो वर्क डन भी बढ़ गया, तो यहां तक क्यू तक लाने के लिए जो मुझे वर्क डन लगा वो ज्यादा। और बताइए वर्क डन ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, इस हिसाब से देखिए, ये है पोटेंशियल एट पॉइंट P, मैं निकाल रहा हूं पोटेंशियल एट पॉइंट Q इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मैं ये पॉइंट को R मान लेता हूं क्योंकि Q हमारा चार्ज है, ठीक है। इन तो हम निकालेंगे पोटेंशियल R पॉइंट का VR। तो व्हाट इज VR? VR इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट R in bringing a unit positive test charge Q from infinity to this point R upon charge। और मुझे बताइए वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू R अलग है वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P तक का। तो मुझे बताइए, आप खुद देखिए, ये Vp का वैल्यू अलग आएगा और ये Vr का वैल्यू भी अलग आएगा। इसका मतलब क्या है, Vp का पोटेंशियल अलग है और Vr का पोटेंशियल अलग है। मैं कोई भी वैल्यू मान लेता हूं कि मान लीजिए Vp पे पोटेंशियल 100 है और Vr पे पोटेंशियल 200 है, तो बताइए इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 100 हो जाएगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस से हमको काम है। हमें पोटेंशियल एट ए पॉइंट अगर पता है कि यहाँ का भाई 100 वोल्ट पोटेंशियल है और यहाँ का पोटेंशियल 200 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से यहाँ धक्का मारूंगा तो 200 माइनस 100 कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, 100। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए एक एक पॉइंट का पोटेंशियल पता होना जरूरी है, और या फिर हम लोगों को पता होना चाहिए कि पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट क्या होता है। सो अब मेरी बात सुनिए, पोटेंशियल चेंज हुआ भाई, ये पॉइंट पे पोटेंशियल अलग है, Vp पोटेंशियल इस Q को यहां लाए तो यहाँ का पोटेंशियल ये आया और यहाँ का पोटेंशियल ये आया, और पोटेंशियल दोनों पॉइंट के अलग अलग है क्या? जी हाँ। हम अगर लोकेशन को चेंज कर दें, लोकेशन को कहाँ चेंज कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे कितने लोकेशन है, अरे ऐसे इनफाइनाइट लोकेशन है ये लोकेशन, क्योंकि लाइन पे जितने पॉइंट रहेंगे उतने लोकेशन, एंड देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, देयर मींस देयर आर इनफाइनाइट लोकेशंस। So what am I going to say? Please listen to it carefully. That a electric field is a collection of different point, different vector point. ठीक है? As the electric field is either radially outward or radially inward. तो कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, बहुत अनगिनत इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के अंदर से हर डायरेक्शन में बेटा निकल रही है, उनमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं जो मैंने यहाँ बनाया है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे ऐसे कई पॉइंट है, उनमें से हमने एक P पॉइंट को पकड़ा और एक R पॉइंट को पकड़ा। अब P पॉइंट का पोटेंशियल निकाला, धक्का बार बार के ये आ गया,
आर पॉइंट का पोटेंशियल निकाला, धक्का मार मार के, ज्यादा ही धक्का मारना पड़ गया, इसीलिए इसका पोटेंशियल निकाला। ठीक है, और हमने देखा कि यहां तक लाने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज में आई है उससे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज में आई है। ठीक है, उसके बाद में हमने दो चीजों पे काम किया, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, इतना, मतलब मैं कभी भी एवरी टाइम एनी टाइम इफ आई ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, उसके पास हमेशा इतना ही पोटेंशियल आएगा। पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट नेवर चेंजेस। इफ the location changes from P to R in our case, then the value of potential have to change, because remember, because potential of a point depends on the location. If you changes the location, the potential of that particular point also changes. अब याद करिए मेरा पिछले एपिसोड का एग्जाम्पल कि अगर मैं लोकेशन चेंज कर दूं तो मेरे रेस्टोरेंट का पोटेंशियल चेंज होगा क्या? हाँ, अगर मैं स्कूल के पास में रेस्टोरेंट लगाता हूँ ज्यादा चलेगा, पर अगर मैं ढाबे के बाजू में या हाईवेज पे 5 स्टार होटल स्टार्ट कर दूं तो उस होटल का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा भाई, एक से एक। मतलब वहां पे कस्टमर्स आएंगे, बहुत सारे कस्टमर आएंगे, द प्रोबेबिलिटी विल बी हाई। सो इफ आई चेंज द लोकेशन ऑफ द होटल देन द पोटेंशियल ऑल्सो चेंजेस कमाने का। यहां पर इफ आई चेंज द लोकेशन फ्रॉम हियर टू हियर और फ्रॉम एनीवेयर, द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट चेंजेस। एंड अब P का और R का पोटेंशियल हमने निकाल लिया कि भाई P का पोटेंशियल इतना इतना है और R का पोटेंशियल इतना इतना है। हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी कहां से आ गई, पोटेंशियल एनर्जी कहां से आ गई देवा, पोटेंशियल एनर्जी कहां से आ गई कि मैंने अब क्या किया, मैंने इन्फिनिटी से ये टेस्ट चार्ज को पकड़ के धक्का मार के लाया ना यहां तक, तो ये चार्ज के अंदर में एनर्जी स्टोर्ड हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी इज basically acquired by the charge. When it is acquired by the charge, when the positive test charge is brought from infinity to any point in the electric field, it stores potential energy. And as soon as we remove the external force, you know that this comes into play, and with the repulsive force, that potential energy that is stored converts into kinetic energy, है ना। तो ये हमारा एक बेसिक पिक्चर आप बैठा के रखिए दिमाग में कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे और डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं टू आवर नेक्स्ट डेरिवेशन। तो गाइस आप लोग ये समझेंगे अब से कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज। एक फॉर्मूला आप हमेशा याद रखें कि पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखें। पोटेंशियल मतलब हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट के पोटेंशियल का सब्ट्रैक्शन विल बी द पोटेंशियल। ठीक है, ये पोटेंशियल मतलब कोई दो लोकेशन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये दो लोकेशन में से एक लोकेशन इंफिनिटी भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं,
देखिए ध्यान से देखिए, जैसे ये मेरा Q चार्ज है, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ अभी एक छोटा सा फॉर्मूला बना रहा हूं। अगर ये मेरा सोर्स चार्ज है Q और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसे A लूं और इसे B लूं। आप लोग पैटर्न पे जाइए, आप लोग ए बी में कंफ्यूज नहीं होना बेटा। देखिए मैं कर क्या रहा हूं, उस तरीके से करेंगे आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब सबसे पहले तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी पॉइंट में। तो मुझे पहले क्या पता होना चाहिए, मुझे पहले पता होना चाहिए पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। क्या मुझे पोटेंशियल एट पॉइंट ए ये मुझे पता होना चाहिए। फिर मुझे क्या पता होना चाहिए, वी बी, दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट बी। पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए। तो आइए पहले हम पोटेंशियल एट ए निकालते हैं, फिर पोटेंशियल एट बी निकालते हैं। तो पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, हमने क्या पढ़ा कि किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जितना वर्क डन इंफिनिटी से चार्ज को यहां तक लाने के लिए लगेगा। सो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट बाय डिफॉल्ट पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज। कौन से चार्ज को लाए हमने, क्यू चार्ज को लाए। कहां से लाए, वर्क डन, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से ए तक। सो पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट ए is equals to work done from infinity to this point upon q, and in the similar fashion अगर हम VB निकालें तो ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी से B पॉइंट अपॉन Q। सो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट A इनटू पोटेंशियल एट पॉइंट B, इनटू नहीं सॉरी, पोटेंशियल एट A ये आ गया एंड पोटेंशियल एट B ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। मैंने क्या किया, अब इनका अलग अलग पोटेंशियल तो निकाल लिया ऐसे। अब मुझे ए से बी तक अगर धक्का मारना है चार्ज को, तो कितना वर्क डन और लगाना पड़ेगा ए से बी तक चार्ज को लाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं वी ए से वी बी तक। बोलिए कहां से शुरू कर रहे हैं, ए से, कहां खत्म कर रहे हैं, बी पे। फाइनल पॉइंट विल बी बी, इनिशियल पॉइंट विल बी ए, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल कहां पहुंच रहे हैं हम, बी पे, माइनस इनिशियल ए पे, एंड दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क डन फ्रॉम विच पॉइंट टू विच पॉइंट, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन Q. This is the formula of potential difference between two points in an electrostatic field. तो ये जो जनरल टर्म्स में हमने इसे अभी बना लिया है, पर आइए अब हम डेरिवेशन चेक करते हैं। ठीक है, आज के आज में ही इनसे रिलेटेड डेरिवेशंस अगर आप समझ लें बहुत आसानी होगी बेटा। आई होप यू आर नोटिंग इट डाउन। So let us discuss about electric potential due to a point charge. Due to a point charge मतलब एक पॉइंट चार्ज की वजह से अलग अलग पॉइंट पे या कहीं पर भी पोटेंशियल कैसा रहेगा। तो अब हमने क्या किया, ऑब्वियसली एक सोर्स चार्ज लगेगा। सो हम क्या करेंगे, एक सोर्स चार्ज Q, बड़ा वाला Q, याद रखें सोर्स चार्ज कैपिटल Q, और इसने अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला इस प्रकार, और इस प्रकार इसने जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो हमें क्या करना है, हमें एक पॉइंट पकड़ना है A और एक पॉइंट पकड़ना है B। ठीक है, आई होप आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालते आता है, इसके पहले मैंने बताया, और B पॉइंट का भी पोटेंशियल आपने निकाल लिया है। ठीक है, तो नाउ अब मैं लिख रहा हूं, देखिए, कंसीडर ए पॉजिटिव
सोर्स चार्ज, ठीक है, कंसिडर ए पॉजिटिव सोर्स चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन, प्लेस्ड एट ओरिजिन ओ। सो ये जो पॉइंट रखा हुआ है, ये जो चार्ज रखा हुआ है, ये कौन से पॉइंट पे रखा हुआ है? ओ पॉइंट पे रखा हुआ है। एंड व्हाट इज हैपनिंग दैट वी विश टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P। मुझे क्या करना है? इस P पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, इस P पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। और ये P पॉइंट कितनी दूरी पर है? यहां से R दूरी पर है, ठीक है। और मैंने A से B तक धक्का मार के एक इक्वेशन निकालना है, और उस इक्वेशन की मदद से मैं P का पोटेंशियल निकालूंगा, ठीक है। ऑल्सो आप लोग ये भी समझे कि A से लेके Q तक का जो डिस्टेंस है वो है, A से लेके Q तक का जो डिस्टेंस है बेटा, उसको भी हम x मान लेते हैं। मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हो गया हमारा x। अब आप सीधा सीधा मुझे बताएं कि बेटा यहाँ पे अगर मैंने इस Q पॉइंट, इस A पॉइंट पे अगर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाया तो कितना फोर्स लगाएगा ये Q, है ना? हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। सो मैं ये लिख रहा हूं कि सपोज ए टेस्ट चार्ज Q नॉट, सपोज ए टेस्ट चार्ज Q नॉट is brought from infinity to point A, ठीक है। So this Q naught will experience a force, and that force is given by Coulomb's law, and that will be 1/4 pi epsilon naught, पहला चार्ज Q naught, दूसरा सोर्स चार्ज, अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट इज x स्क्वायर। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ। अब हमारे पास में ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि द फोर्स, हाउ इज दिस फोर्स? दिस फोर्स इज एक्टिंग अवे फ्रॉम Q। मतलब ये जो फोर्स किस पे लग रहा है? Q नॉट के ऊपर में। ये फोर्स Q से दूर लग रहा है, Q से अवे में लग रहा है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। और इसके अलावा हम अब क्या करेंगे, मान के चलिए मैंने एक बहुत छोटा सा वर्क डन किया, यहां से A से लेके छोटा सा वर्क डन यहां तक, समझ में आया? छोटा सा वर्क डन किया जिसे मैं DW नाम देता हूं, और छोटे से वर्क डन के साथ साथ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट भी हुआ जिसको हम dx बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, छोटा सा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अब भैया फोर्स तो उतना ही रहेगा, आप A से B तक धक्का मारे तो फोर्स चेंज नहीं होगा, पर डिस्प्लेसमेंट का हमने एक एलिमेंट लिया है। हम इसे अब इंटीग्रेट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं इंटीग्रेट करता हूं। इंटीग्रेट कहां से कहां करूंगा? मुझे कौन से पॉइंट का निकालना है बेटा? फिलहाल तो मैं इस P पॉइंट पे निकालना चाहता हूं। कहां से? मैंने क्या करना है, मैंने इंफिनिटी से इस P पॉइंट तक एक चार्ज को लाना है और ये पता करना है कि इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट चार्ज की वजह से। तो ये P इस Q से कितने डिस्टेंस पे है बेटा? R डिस्टेंस पे है। तो और मैं शुरू कहां से कर रहा हूं? इंफिनिटी वाले डिस्टेंस से। तो मैं इंफिनिटी से कहां तक आऊंगा? R तक। तो मैं इंटीग्रेट भी करूंगा इंफिनिटी से R तक, इंफिनिटी से R तक। ये A और B रेफरेंस के लिए है, ये बताने के लिए है कि मैं A से B थोड़ा सा वर्क डन लगाऊंगा तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, और यहां से यहां तक का अगर हमने इक्वेशन निकाल लिया तो हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इंफिनिटी से लेके P तक, ताकि हमें इसकी वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल मिल जाए। ठीक है, अब एक और बार चेक करते हैं गाइस, ये हमारा इक्वेशन आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ
work done from infinity to r will be work done at point r is equals to force is a constant, so हम force को यही रहने देंगे और हम लिखेंगे infinity से r इंटीग्रेशन ऑफ ds। ठीक है, यहां तक नोट कर लो बेटा। ओके, एक और बात, हमने डिस्प्लेसमेंट को dx माना है क्योंकि इसलिए हम यहां पर dx लिखेंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेशन के अनुसार आप लोगों को मैंने कई बार 11th में भी बताया है कि बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी x प्लस सी भी होता है, पर फिलहाल हम प्लस सी को नहीं लिखेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, तो हम इसे क्या लिखेंगे कि वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x फ्रॉम इंफिनिटी टू r। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। एंड नाउ क्या करेंगे हम बेटा, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू एक मिनट। ओके, सो हमें ये फोर्स का वैल्यू पूरा यहाँ लिखना पड़ेगा। फोर्स का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा हमें यहां से करना है, ये दो स्टेप को काट दो वापस से। ठीक है, क्यों मैं बता रहा हूं आपको। हम f का वैल्यू लिखेंगे पहले। f का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो पॉइंट हमसे r दूरी पर है, जो पॉइंट हमसे r दूरी पर है। ठीक है, और इंफिनिटी से r तक हमने लाया है। अब आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू r इंटू dx। अब आप चेक करें, ये जो x वाला टर्म है ये इंटीग्रेट होगा क्योंकि ये x के टर्म्स में है, तो हम क्या लिखेंगे, q नॉट इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू r, और इस जगह 1/x स्क्वायर अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन में हमारे पास में एक रूल होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। इसका मतलब समझे, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx को हम क्या लिखेंगे, पावर को एक से बढ़ा दीजिए अपॉन इसी पावर को नीचे लिख दीजिए। समझ में आया। अगर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 7 dx रहेगा तो पावर को एक से बढ़ा दीजिए और उसी पावर को नीचे लिख दीजिए। जो पावर है उसमें +1 कर दीजिए और उसी n+1 को नीचे लिख दीजिए। सो यहां पर भी हम वही करेंगे, पर कैसे, q नॉट इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू r, इसे हम लिखेंगे x टू द पावर -2 dx, है ना, ऊपर चले गया तो -2। अब q नॉट इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बताइए +1 करेंगे तो -2 + 1 कितना होता है, -2 + 1 कितना होता है, -1। ठीक है, और इसी -1 को हम यहां लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमने इंटीग्रेट कर दिया है तो हम इसे लिखने की जरूरत नहीं है। इसे इंटीग्रेट करने के बाद में ये आया और हम यहाँ लिखेंगे r से इंफिनिटी तक। समझ में आया ये बात। अब देखो, अब क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
अब हम यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस में ऊपर लिखूंगा और x टू द पावर -1 को मैं 1/x भी लिख सकता हूँ। कहाँ से कहाँ तक, इंफिनिटी से r तक। नाउ q नॉट इंटू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो अब मैं x में पहले बड़ी वैल्यू पुट करूंगा, दैट इज -1/r माइनस, अब इसी टर्म में -1/इंफिनिटी, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हायर लिमिट मतलब इस x की जगह पहले r का वैल्यू पुट किया तो -1/r आ गया, ठीक है, और फिर x की जगह इंफिनिटी पुट किया तो -1/इंफिनिटी आ गया, और इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, q नॉट इंटू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो जगह -1/r प्लस 1/इंफिनिटी, एंड 1/इंफिनिटी इज 0। So what answer do we get? -1/4 pi epsilon naught q naught into q upon r. So this is the equation of what? क्या निकाल रहे हैं हम लोग? आपको बताएगा हम लोग क्या निकाल रहे हैं? हम लोग निकाल रहे हैं वर्क डन फ्रॉम one point to another point, from infinity to r. So our work done is equals to, बेटा यहाँ पे अगर लिख लिया है तो ये इक्वेशन को याद रखिए, ये हमने क्या निकाला है, वर्क डन। ये देखिए वर्क डन होते हुए आ रहे हैं, वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, इंफिनिटी से r तक, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब आप बताइए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन चार्ज, हमने पढ़ा है। पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल को मैं V नाम दे देता हूं। कौन से पॉइंट का पोटेंशियल है ये बेटा? ये पोटेंशियल फ्रॉम इंफिनिटी टू r पॉइंट, ये P पॉइंट जो r डिस्टेंस पे है, तो इंफिनिटी से r तक का पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन भी कहां से कहां तक, इंफिनिटी से r तक का, जो हमने सॉल्व कर करके ये लाया है, दैट इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q नॉट इंटू q अपॉन r अपॉन चार्ज। कौन से चार्ज को हमने धक्का मारते मारते लाया, Q की Q नॉट? देखिए ये जो Q है, ये जो टेस्ट चार्ज है, इसे हमने Q माना है, ये वाला Q। अब तक हमने कैपिटल Q लिखा था, पर सिर्फ Q मतलब सोर्स चार्ज और Q नॉट मतलब टेस्ट चार्ज। कुछ कुछ जगह पे सोर्स चार्ज को बड़े Q से भी डिनोट किया जाता है। अब अपॉन कौन से चार्ज को लाया हमने, सोर्स चार्ज को। अब ये Q अपॉन 1 है, ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटू Q अपॉन ये R इंटू 1/Q नॉट, और Q नॉट और Q नॉट कैंसल, तो हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ये देखिए V इंफिनिटी से R, पोटेंशियल एट पॉइंट R क्या हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, मतलब 1 को हटा दीजिए, यहां आ जाएगा Q। तो अब आप यहां से एक बात समझे कि V इंफिनिटी टू R को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं VAB को क्या लिख सकता हूं, VB माइनस VA लिख सकते हैं, है ना। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा VR माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल्स टू -Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और V इंफिनिटी क्या होता है, 0, तो हम इसे ना लिखें तो भी चलेगा। तो अब आपको यहां से 3 बातें क्लियर हो रही है। पहली बात कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स infinity and one point is R is actually potential of that point R, है ना। मतलब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं
इन्फिनिटी से लेके कोई भी पॉइंट का, तो वो जो वैल्यू आएगी जब हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो वो वैल्यू को ही हम उस पॉइंट का पोटेंशियल बोलते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे हम इन्फिनिटी से आर पॉइंट तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, देख रहे हो ना यहाँ पे, इन्फिनिटी से आर, तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल तो 0, बचा क्या, आर, मतलब ये कुछ नहीं, आर पॉइंट का पोटेंशियल ऑफ पॉइंट आर विच विल बी -q/4πε0 आर। दूसरी बात जो आपको यहां से पता चलेगी वो है कि देखिए पोटेंशियल सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है कि टेस्ट चार्ज पे। फॉर्मूले में चेक करें, Q हमारा सोर्स चार्ज, Q0 हमारा टेस्ट चार्ज। फॉर्मूले में Q0 नहीं है, Q है, इसका मतलब द पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज, द पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द सोर्स चार्ज, क्योंकि सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है। और तीसरी बात आपको ये पता चलेगी कि अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा था, है ना। फिर हमने उसके पहले कूलम्स लॉ निकाला, वहां पे भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा था कि अपॉन में आर स्क्वायर आ रहा था। पर अब पोटेंशियल का वैल्यू चेक करें तो अपॉन में आर स्क्वायर ना आके अपॉन में आर आ रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बेटा किस किस के बीच में, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये नया टर्म पोटेंशियल। ठीक है, मैं ये सब आप लोगों को टिक करवाऊंगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। आज के लिए इतना पढ़ के रखे और बेझिझक मुझसे डाउट्स पूछे और मैं अवेलेबल हूं, यू कैन कॉल मी, देन आई विल लेट यू नो कि मैं आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकता हूं। पर इसके लिए आप लोगों को मुझसे फ्रैंक रहना पड़ेगा, मुझसे सच कहना पड़ेगा। देखो बेटा, मैं आपकी 2 मिनट और खाना चाहता हूँ, प्लीज बच जाओ 2 मिनट प्लीज। तो बेटा नाउ एवरीथिंग हैज चेंज्ड ड्यू टू दिस कोविड-19 सिनेरियो। अब कैसा है कि इवन इफ गवर्नमेंट अलाउज एवरीथिंग टू स्टार्ट विथ, अगर खुदा ना खास्ता कब क्या हो जाए हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम सेफ्टी मेजर्स लेके चलेंगे, तो बेटा कभी भी लॉकडाउन दोबारा आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है अभी लिफ्ट हो गया है तो लिफ्ट हो गया है। इफ ए सडन अर्ज is seen in the COVID-19 cases nowadays, the lockdown will be implemented within 2 hours। सरकार के लिए 2 घंटे की भी बात नहीं है लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करना, है ना। जो चीजें चालू है सब बंद हो जाएगी, आपने बंद नहीं होना है। हम लोगों ने एक चीज हमेशा याद रखना है कि द ओनली थिंग दैट इज कॉन्स्टेंट इज चेंज। सब कुछ चेंज हो रहा है। आज आप लोगों को हम लोग कह रहे हैं बेटा मोबाइल से पढ़ाई करो, है ना। क्यों नहीं होती मोबाइल से पढ़ाई? अरे इतनी अच्छी पढ़ाई होती है, आपका टाइम बचता है, आप अपने घर से बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हैं और डाउट आने पे मुझे फोन कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। पर अगर आपकी इच्छा है तो ठीक है, पूरी दुनिया चेंज हो रही है और अगर आप और हम इस पोजीशन में चेंज नहीं हुए तो हम पीछे रह जाएंगे। क्यों ना हम ये लॉकडाउन, कोरोना एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स हम इसे साइड में रख के हमें जिस प्रकार पढ़ने का मौका मिल रहा है हम पढ़ लेते हैं, हम आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, सो गाइस प्लीज स्टे पॉजिटिव एंड कोशिश करिए, सब होता है आसानी से।